मेरे सम्मानित प्रिय, जैसा कि आप लोग का हमेशा एक रिक्वेस्ट होता था, सर करंट अफेयर्स का क्या कहूँ। तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप पीटी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं दरोगा का, तो आपके पीटी एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा रोल अदा करने जा रहा है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स अगर दरोगा में छूट गया तो आप भी छूट जाइएगा। मैंने जो जिसका डिमांड हो तो आपको आपसे बात करना ही होगा। और इस बार हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो गया कि करंट अफेयर्स में हमारे पास 2 महारथी की एंट्री हो गई है। देखिए क्या है ना कि जब आप कोई चीज नया करते हैं ना तो कारवा आपका बनता चला जाता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि एक बेहतरीन टीचर जो प्लेटफॉर्म के उस बड़े साम्राज्य को संभाले हुए है करंट अफेयर्स के मामले में, जिसकी पकड़ काफी सशक्त है। और होता है कि हर लोगों का बचपन से एक लगाव होता है। तो मैंने जो टीचर को आपसे रूबरू करा रहा हूं वो मेरा छोटा भाई भी है, और अभी अपने करंट अफेयर्स के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त उसकी अपनी पकड़ भी है। और बचपन से मैं उसे देखते आ रहा हूं, तो निश्चित तौर पर उसकी जो उसकी दशा है, उसका काम करने का जो तरीका है, वो करंट अफेयर से काफी कोरिलेट भी करता है और नई नई चीजों को वो कलेक्ट करने में ज्यादा माहिर भी है। तो मैं ये नहीं चाहता कि जो भाषण दे, मैं ये चाहता हूं वो कैंडिडेट, वो फैकल्टी आपके सामने आए जो चीजों को बहुत अच्छा समझा पाए। और दूसरा आपके पास जो महारथी है वो आरती पथिक होगी। मैं बता दूं कि उसका इकोनॉमिक्स का जो जबरदस्त है, और खासकर इकोनॉमिकल करंट पर उसकी पकड़ काफी महत्वपूर्ण है। जब से मैं एक नए कारवा की तरफ गया हूं, मेरे से लोग मुखातिब होना शुरू हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आज जो मेरा जो अनुज है और जो करंट अफेयर्स का जो एक बहुत बेहतर फैकल्टी है, माहिर जिसको बोलते हैं, हम वेटरन यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह सकते हैं कि एक्सपर्ट, काफी उस मामले में एक्सपर्ट। तो मैं चाहता हूं कि आज आपको पीटी वाले बच्चे एकदम आराम से कूल रहिए। आपको जब जब जाएगा तो 25 क्वेश्चन का तो व्यवस्था कर देगा। और हाँ, सारा वीडियो काउंटिंग कर लेना, दोनों मिल करके तुम्हारा सब क्वेश्चन तो लड़ा ही देगा। तो मैं चलिए आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ मिस्टर शिवेंदु आलोक, डॉक्टर शिवेंदु आलोक, जो आप लोग को करंट अफेयर्स का पूरा लेखा जोखा आपके सामने प्रस्तुत करेगा। थैंक यू सर। आज मैं पहली बार एनएस ब्रह्मास्त्रा इंस्टीट्यूट परिवार की तरफ से आप लोगों के बीच हाजिर हूं। वैसे तो मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक लॉर्ड रिपन का एक कहावत था, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे। लॉर्ड रिपन ने एक बात कही थी कि मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे आप काम से जानिएगा। तो मैं भी वो काम आप लोगों को बताऊंगा और वो काम आप लोगों को दिखाऊंगा और करंट अफेयर्स को पढ़ा के दिखाऊंगा और मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिला के दिखाऊंगा। तब आपको पता चलेगा कि मेरा नाम डॉक्टर शिवेंदु आलोक है। तो इसलिए आज एनएस ब्रह्मास्त्र राजपूत सर की तरफ से मैं राजपूत सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज इस प्लेटफॉर्म पे हमको जगह दिए हैं। इसके लिए बहुत तहे दिल से मेरे तरफ से धन्यवाद। और आप लोगों का जो डिमांड था करंट अफेयर्स का, तो एक चीज मैं आज आप लोगों को बता देना चाहता हूं। करंट अफेयर्स को आप लोग मत भूलिए। करंट अफेयर्स वर्तमान समय में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए करंट अफेयर्स को आप लोग मत भूलिए। और करंट ऐसे सेक्शन होते हैं जिसको कि आप एकदम जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपके दिमाग में सेट होगा और वो चीजें आपको 1 से 2 दिन के अंदर पता चलते चली जाएंगी। आज मेरा पहला इंट्रोडक्टरी क्लास है, आज मैं पहली बार यहां जुड़ा हूं, तो इसलिए आज मैं पहले अपने बारे में बता देना चाहता हूं। मैं डॉक्टर शिवेंदु आलोक, मैं करंट अफेयर्स के फैकल्टी हूं और आप लोगों को करंट अफेयर्स को लेकर प्रतिदिन जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, वो सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बीच में लेकर आऊंगा। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। बाकी सेक्शन में आप लोगों को जितना ध्यान देना है ध्यान देते रहिए। बाकी राजपूत सर है ही है, सब काम आपका वो करवा देंगे। एक करंट अफेयर्स का सेक्शन था, मैं हूं और एक और भी हमारे साथ कलीग हैं, वो आप लोगों को सारा करंट अफेयर्स का सेक्शन करवा देंगे। बिहार दरोगा की बात हो, बिहार एसएससी इंटर लेवल की बात हो, ईएसआई का एग्जाम भी आने वाला है 6 तारीख का, जैसा कि लग रहा है प्रोबेबल संभावना कि 6 दिसंबर को उसका भी एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर रहिए। 27 दिसंबर को आपको बीपीएससी का 66वीं पीटी भी होने वाला है और सब में ऑलमोस्ट 30% जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करंट अफेयर से ही रहेंगे। इसलिए करंट्स को आप लोग दरकिनार मत कीजिएगा। हम आज फिर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, करंट अफेयर्स का एक अहम रोल होगा। बाकी सेक्शन आप लोग जैसे
पढ़ रहे हैं वैसे पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स में क्या क्या चीजों को आप लोगों को देखना है, कैसे कैसे पढ़ना है, उस चीजों को हम थोड़ा सा आप लोगों को शॉर्ट में, आज हम थोड़ा सा शॉर्ट क्लास है, आज इंट्रोडक्टरी क्लास है, कल से फिर हम लोग आप लोगों के साथ रूबरू होते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को ये वीडियो मिलता रहेगा। जैसा कि राजपूत सर ने बताया था कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारा अभी वर्तमान में ऑफलाइन की अभी जैसी समस्या चल रही थी, तो ऑफलाइन का भी कोई पॉसिबल ऐसा है नहीं कि हम लोग आपके सामने रूबरू फ्रंट टू फ्रंट हो, ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम आप लोगों के साथ रूबरू हो सकते हैं। तो ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़िए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और हमारा क्लास का लाभ उठाइए। तो करंट अफेयर्स में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए करंट में हमारे पढ़ाने का क्या तरीका होता है, वो तरीका को मैं आज आप लोगों को बता देता हूं। करंट अफेयर्स, ठीक है। तो हम करंट अफेयर्स जो पढ़ाते हैं दो सेक्शन में पढ़ाते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में हम पढ़ाते हैं। तो सेक्शन ए में जो हमारा टॉपिक होता है वो क्या क्या होता है वो हम बताते हैं। सबसे पहला जो हम शुरू करते हैं खेल कूद, जिसको बोलते हैं स्पोर्ट्स, खेल कूद स्पोर्ट्स। इसलिए हम इससे शुरू करते हैं क्योंकि हम भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, कुछ खेलों में हमारा भी इंटरेस्ट रह चुका है और राजपूत सर का भी इंटरेस्ट रहा। हम लोग बचपन में बहुत सारा खेल खेला करते थे, इन्हीं के अंडर में खेला करते थे। क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, फुटबॉल हो, कहीं भी मैच होता था हम लोग दौड़े हुए चले जाते थे। घर से डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी खेल के प्रति हमारा झुकाव हमेशा बना रहा। इसलिए हम खेल से सबसे पहले शुरुआत करते हैं और इसलिए भी शुरुआत करते हैं, ये मत समझिए कि हमारा इंटरेस्ट है, हमारा इंटरेस्ट इसका मतलब ये नहीं कि हम आपको वही सबसे पहले चीज बताएं। लेकिन एग्जाम में सवाल भी अगर करंट अफेयर से पूछे जाएंगे तो स्पोर्ट्स से एक सवाल मिनिमम रहना जरूरी है मेरे भाई, जान लो। आप लोग क्वेश्चन बैंक पलट के देखो, सवाल रहेगा क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से, कबड्डी से, लॉन टेनिस से, सवाल रहना ही रहना है। इसलिए हम इसको शुरू करते हैं। और आप लोग भी जितने महानुभाव हैं, आप लोग तो सारे महानुभाव लोग ही हैं, हमको पता है। तो आप लोग सारे महानुभाव लोग भी कहीं ना कहीं किसी खेल में पारंगत ही होंगे। कभी मौका लगेगा तो हम लोग दो दो चार चार हाथ भी अपना लेंगे, घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्पोर्ट्स सेक्शन में सबसे पहला हम शुरू करते हैं। दूसरा सेक्शन हमारा होता है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार और सम्मान जिसको अवार्ड बोलते हैं। अभी हाल ही में किसको कौन सा अवार्ड मिला, क्या मिला। बायलिंगुअल जो भी इंग्लिश मीडियम के भी होंगे वो भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। मैं बायलिंगुअल भी पढ़ा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवार्ड और पुरस्कार सम्मान हम लोगों को बता आप लोगों के बीच लेकर आएंगे। नोबेल प्राइज किसको मिला, ज्ञानपीठ किसको मिला, व्यास सम्मान किसको मिला, एशियन जर्नलिज्म ऑफ अवार्ड किसे मिला, नए नए तरह के जो अवार्ड होंगे वो सब अवार्ड, शायद शोध पुरस्कार किसको मिला, तो वो सब सारे अवार्डों को हम लेके इसके बीच आएंगे। तीसरा हमारा सेक्शन होगा चर्चित व्यक्ति, रिनाउंड पर्सन। चर्चित व्यक्ति, रिनाउंड पर्सन। अब रिनाउंड पर्सन जो होगा वो किस कारण होंगे, वो तीन कारण से होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी किसी पोस्ट पे नियुक्ति हुई हो, या वो त्याग पत्र दिए हो, या उनका निधन हुआ हो। हाल ही में निधन ऋषि कपूर का हुआ है, सुशांत सिंह राजपूत का हुआ है, इरफान खान का हुआ है, प्रणब मुखर्जी का हुआ है, सुषमा स्वराज का हुआ है, अरुण जेटली का हुआ है। तो ये सब सारे जितने भी महान व्यक्ति हैं, महान राजनेता थे, अपने अपने क्षेत्र के पारंगत थे, उन सब के बारे में हम लोग, निधन के बारे में चर्चा करेंगे। त्याग पर रिजग्नेशन कोई दिया हो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नियुक्ति, अभी जैसे कोई किसी खास पोस्ट पे, पद पे आसीन हुए हो तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देश हो या विदेश हो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये नियुक्ति के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चर्चित व्यक्ति में ये तीनों चीजों को हम लोग देखेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक करके हम लोग चलते चलेंगे। 30 से 35 क्लास हमारा करंट अफेयर्स का चलता है और वो 30 से 35 क्लास में मैं गारंटी लेता हूं 80 से 85% सवाल मैं डायरेक्ट एग्जाम में लड़ाऊंगा। ये मेरा विश्वास है। 80 से 85%, 100% की मैं गारंटी नहीं लेता हूं। 100% नहीं, बहुत सारे लोग 100% की बात करते हैं, लेकिन मैं 100% की नहीं बात करता हूं, क्योंकि आयोग को भी पता नहीं रहता है कि 5-10% वो क्वेश्चन क्या सेट कर रहा है, उसको खुद पता नहीं होता। तो इसलिए मैं 80 से 85% की गारंटी लेता हूं कि करंट का वो क्वेश्चन मैं डायरेक्ट यहां जो बोर्ड पे लिखूंगा 30 क्लास में, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में भिड़ेगा। चौथा होता है महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक कैसा रहेगा? पुराना वाला भूल जाइए, वो सब नहीं पूछे वाला है, समझ ला। तो पुराना वाला जो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, महिलाचल, फणीश्वरनाथ रेणु,
गोदान, प्रेमचंद, तो ये सब नहीं पूछने वाला है। पूछने वाला क्या होगा? नया वाला पूछेगा। नरेंद्र मोदी कोई लिखे हैं, वेंकैया नायडू कोई लिखा है, या पी चिदम्बरम कोई लिखे हो, अरुण जेटली कोई लिखे हो, सुषमा स्वराज कोई लिखे हो, तो वो आपको सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वो ध्यान देना है। तो उसके लिए हम लोगों को महत्वपूर्ण पुस्तक लेखक हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये पुस्तक लेखक मैं आप लोगों के बीच जितना भी मेरा सिलेक्ट किया हुआ रहेगा, आप लोगों के बीच मैं लेकर आऊंगा। आप लोगों को कतई घबराने की आवश्यकता नहीं, और ज्यादा नहीं, ये नहीं कि आपको ओवरलोड कर देंगे, ओवरलोड नहीं करेंगे। 60 से 70 पुस्तक लेखक ही आप लोगों के बीच लेकर आएंगे, और मुझे उम्मीद है कि वो पुस्तक लेखक आप लोग का परीक्षा में पूछा जाएगा। पांचवा जो हमारा है महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस, और ये भी दिवस के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। वो दिवस नहीं जनसंख्या दिवस, विज्ञान दिवस, खेल दिवस, ये नहीं, नया तरह का कछुआ दिवस, बाघ दिवस, हाथी दिवस, मच्छर दिवस, मलेरिया दिवस, टीबी दिवस, यही सब सवाल रहेंगे। और वैसे ही सवालों को मैं आप लोगों के बीच लेकर आऊंगा, ठीक है। कल से हम आप लोगों के बीच फिर से रूबरू होंगे। आज हम सेक्शन ए के बारे में चर्चा किए हैं, कल सेक्शन बी के बारे में चर्चा करेंगे, और जैसा आप लोगों का होगा वो आप लोगों का डिमांड का भी पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो अंत में मैं फिर राजपूत सर को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के बीच आने का एक मौका मिला, और आप लोगों का सहायता करने का मौका मिलेगा। तो मैं समय निकाल के आप लोगों के बीच आऊंगा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और जल्दी से जल्दी हम लोगों से जुड़िए, क्योंकि अब समय बहुत कम है, बहुत समय कम है। अंत में मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, जय हो।